गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग चालू करेंगे चैप्टर नंबर 21 के क्वेश्चन नंबर 16 से। इसके पहले ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया है। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 21 यानी कि समकोणीय कार्तीय निर्देशांक एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। तो प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप ध्यान से समझिएगा। और डियर स्टूडेंट, आपके एग्जाम में मैक्सिमम 2 महीने बाकी रह गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट डेडिकेशन के साथ अभी से अच्छी तरीके से तैयारी करेगा, उसी का पक्का सिलेक्शन और एक बेहतरीन ब्रांच से होगा। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप ध्यान से समझिएगा। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 आपका इस प्रकार से है। बिंदु 2, 4 और बिंदु -3, 5 को मिलाने वाली रेखा को y अक्ष निम्न अनुपात में विभाजित करता है, ये आपको बता रहा है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में ऐसा बोला गया है कि 2, 4 और -3, 5, 2, 4 और -3, 5 को मिलाने वाली रेखा y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट, मैं मान लेता हूं कि जो आपका 2, 4 और -3, 5 है, y अक्ष को यम अनुपाते यन के अनुपात में विभाजित करता है। बात हो रही है आपका y अक्ष पे, बात हो रही है आपका y अक्ष पर। तो डियर स्टूडेंट, y अक्ष पर x बराबर आपका 0 होता है, y अक्ष पर आपका x बराबर 0 होता है और x अक्ष पर आपका y बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर आपका x बराबर 0 है। अब डियर स्टूडेंट, आपने पढ़ रखा होगा अंत विभाजन और बाह्य विभाजन। तो x बराबर 0 हम अंत विभाजन रखते हैं, तो अंत विभाजन के लिए सूत्र है x बराबर यम एक्स टू प्लस का यन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस का यन, ये आपका बराबर होता है x के। अंत विभाजन में बीच में प्लस होता है और यदि बाह्य विभाजन की बात करेगा तो बीच में माइनस होता है। बस सिंपल सा अंतर है। अंत विभाजन में ऊपर और नीचे प्लस होता है और बाह्य और विभाजन में ऊपर और नीचे माइनस होता है। आप चाहे अंत विभाजन का फार्मूला लगाओ चाहे बाह्य विभाजन का फार्मूला लगाओ, आंसर आपका दोनों कंडीशन में समान आएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट, यम की वैल्यू आपको पता नहीं है तो यम रखेंगे। x2 की वैल्यू कितना है, ये आपका x2 y2 की वैल्यू है, ये आपका x1 y1 की वैल्यू है। तो x2 की वैल्यू आपका है -3, तो -3 रख दो, प्लस का n की वैल्यू नहीं पता है, x1 की वैल्यू कितना है 2, तो 2 रख दिया, डिवाइडेड बाई m प्लस का n बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 के बराबर है तो बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा -3m प्लस का 2n बराबर 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3m बराबर 2n के रूप में। तो यम अनुपाते n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यम अनुपाते n की वैल्यू आ जाएगी 2:3 के रूप में। इस तरीके से जो अनुपात होगा वो आपका 2:3 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17। तो ध्यान से समझिएगा, सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन नंबर 17 भी है, बिल्कुल शानदार तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका इस प्रकार से है। बोला गया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है तथा डी बी सी का मध्य बिंदु है। यदि ए बी सी के निर्देशांक क्रमशः 1, 2, -1, -3 तथा 3, -5 हो, तब एडी को 2:1 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक होंगे।
तो बिल्कुल सिंपल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। यहाँ पर बात हो रही है एक त्रिभुज का। तो यहाँ पर एक त्रिभुज के तीन बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट मैं एक त्रिभुज ड्रा कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने एक त्रिभुज बना लिया। इसको आप नाम दे दो ए पॉइंट है, इसको आप नाम दे दो बी पॉइंट है, और इसको आप नाम दे दो सी पॉइंट है। ए बी सी के निर्देशांक दे रखा है 1, 2। ए का निर्देशांक जो है आपका 1, 2 के रूप में, और जो बी बिंदु का निर्देशांक दे रखा है वो आपको दे रखा है -1, -3 के रूप में, और सी बिंदु का निर्देशांक आपको दे रखा है, सी बिंदु का निर्देशांक आपको दे रखा है 3, -5 के रूप में। फिर आगे बोला गया है एडी को 2:1 में विभाजित करता है, यानी कि आपको यम अनुपाते यन की वैल्यू दे रखा है 2:1। यहाँ पर एडी को 2:1 में विभाजित करता है, तो ये आपका डी पॉइंट है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, हम डी पॉइंट का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो डी पॉइंट का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, x बराबर आपका होता है x1 प्लस का x2 डिवाइडेड बाई 2। यह फार्मूला तब लगाना है जब दो बिंदुओं के बीच का निर्देशांक ज्ञात करना हो, और y बराबर आपका होता है y1 प्लस का y2 डिवाइडेड बाई 2। तो डियर स्टूडेंट ये आपका x1 y1 का मान है, ये आपका x1 y1 का मान है, और ये आपका x2 y2 का मान है। तो यहाँ पर x1 का मान कितना है, x1 का मान है आपका -1, और x2 का मान आपका है 3 डिवाइडेड बाई 2। तो 3 में -1 घटाओगे तो 2/1 यानी 1 मिलेगा। यहाँ पर देखो y1 की वैल्यू कितना है, y1 की वैल्यू आपका है -3, और y2 की वैल्यू आपका है -5 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा -4। यानी कि डी बिंदु के निर्देशांक आपको मिल गए, डी बिंदु के निर्देशांक मिल गए 1, -4। तो 1, आपका हो जाएगा -4। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि डी बिंदु के निर्देशांक आपका 1, -4 हो गया। अब डियर स्टूडेंट करते क्या है, जो आपका ए डी का जो निर्देशांक है वो इसको 2:1 में विभाजित करते हैं। वो किस रूप में, आंतरिक रूप से विभाजित करते हैं। तो विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या है ये आपको बताना है, यानी x और y को वैल्यू बताना है। तो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर AD की बात हो रही है, तो A बिंदु का निर्देशांक आपका है 1, 2, और डी बिंदु का निर्देशांक आपने निकाला है 1, -4, यानी कि 1, 2 और 1, -4 को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको बताना है आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो x और y की वैल्यू निकाल लो। तो आंतरिक रूप से विभाजित करने पर x की जो वैल्यू होती है वो आपका होता है mx2 प्लस का nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस का n, और जो y की वैल्यू होती है वो आपका होता है my2 प्लस का ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस का n के रूप में। अंत विभाजन का ये फार्मूला है। यहीं पर क्वेश्चन में बात विभाजन पूछता तो जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस आ जाता। तो देखना डियर स्टूडेंट, ये आपका m की वैल्यू है, ये आपका n की वैल्यू है, ये आपका x1 की वैल्यू है, ये आपका y1 की वैल्यू है, ये आपका x2 की वैल्यू है, ये आपका y2 की वैल्यू है। अब सारी वैल्यू रख दीजिए। तो m की वैल्यू आपका है 2 गुणे x2 की वैल्यू कितना है -4, उसके बाद से प्लस n की वैल्यू 1 है गुणे x1 की वैल्यू कितना है 1, तो 1 रख दिया, डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा, यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है इसको सही कर लो यार, mx2 है ना, तो m की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू कितना है 1 है, प्लस का nx1, n की वैल्यू कितना है 8, और x1 की वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाई आप 2 कर लो। तो डिवाइडेड बाई सॉरी आपका 3 होगा, क्योंकि m धन n जोड़ोगे कितना आएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो देखो 2 1 कम 2 और 1 3, तो 3/3 यानी 1, यानी x की वैल्यू आपने निकाल लिया 1। अब y की वैल्यू निकाल लो। तो m का मान आपका 2 है, y2 की वैल्यू आपका है -4 प्लस का n की वैल्यू 1 है,
और y1 की वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पर मैंने 2 रख दिया, डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 3। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, -4 गुणे 2 करोगे तो माइनस का 8 प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 3। तो -8 में से 2 घटाओगे -6/3 यानी -2। इस तरीके से x की वैल्यू 1 आई और y की वैल्यू -2 आई, यानी कि बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे 1 कामा -2। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 का आपका 1 कामा -2 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18। उम्मीद करते हैं डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है, ऐसा बोला गया है कि ए से डी तक को अंत विभाजन कौन से बिंदु करते हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मैंने डी बिंदु के निर्देशांक निकाल लिया जो कि आपका 1 कामा -4 है। अब आपको ए बिंदु के निर्देशांक बचा है और डी बिंदु के निर्देशांक मैंने निकाल लिए 1 कामा -4 जो कि 2 अनुपात 1 में विभाजित करते हैं। इसी पर मैंने अंत विभाजन का फार्मूला लगा दिया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका इस प्रकार से है, बोला है कि दो बिंदु -3 कामा 2 तथा -4 कामा -3 एक बिंदु -1 कामा y से समान दूरी पर है, तो y का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 भी, आप ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट। बोला गया है -3 कामा 2 और -4 कामा -3, -3 कामा 2 और -4 कामा -3 ये दोनों बिंदु जो हैं -1 कामा y से समान दूरी पर है, -1 कामा y से समान दूरी पर है। तो आपको y की वैल्यू बताना है, यानी कि जो आपका -3 कामा 2 है, -1 कामा y की दूरी, वही दूरी आपका -4 कामा -3 से -1 कामा y से है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि -3 कामा 2 और माइनस का 1 कामा y के बीच की जो दूरी है वही सेम दूरी आपका है माइनस का 4 कामा -3 का माइनस का 1 कामा y से। अब आपको पता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा दो। ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है, ये आपका x1 y1 का काम करेगा और ये आपका x2 y2 का काम करेगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा दो। क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 की वैल्यू -1, x1 की वैल्यू आपका -1, तो फार्मूला से माइनस और ये माइनस, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 की वैल्यू है y माइनस y1 की वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखो यहाँ पर भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा दो। तो x2 की वैल्यू आपका है -1। अब देखो फार्मूला से माइनस और ये माइनस आपका प्लस का हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। उसके बाद से डियर स्टूडेंट यहाँ पर बीच में प्लस है तो प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू y और y1 की वैल्यू -3 है और फार्मूला से माइनस, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ से +3 में से -1 घटाओगे तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये आपका y - 2 का होल स्क्वायर है, तो a - b का होल स्क्वायर खोल दो, तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab यानी कि 4y मिलेगा। वहां पर 4 में से -1 घटाओगे तो √3 का स्क्वायर जो कि 9 होता है। ये भी आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर पर खोल दो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab करोगे तो 6y मिलेगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो 4 प्लस का y स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4y बराबर, ये 9 9 जोड़ दो तो 9 दूना 18 प्लस का y स्क्वायर प्लस का 6y, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 4 और 4 जोड़ोगे तो 8 माइनस का 4y बराबर 18 प्लस का 6y। अब
देखो 6y और -4y एक साइड करोगे तो मिलेगा आपको 10y, और अंक वाले को एक साइड करोगे तो माइनस का 18 में से प्लस 8 जाएगा तो माइनस का 10 मिलेगा, -10 ये कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू मिल जाएगी आपको -1। इस तरीके से जो y का मान आएगा वो आपका -1 आएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाना था। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 को भी आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका इस प्रकार से है, बोला गया है बिंदु a, 0, 0, b और 1, -1 समरेख होंगे यदि। तो समरेख का कंडीशन दे रखा है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा। दे रखा है a, 0, a, 0 और 0, b और तीसरा बिंदु आपको दे रखा है 1, -1। ये आपस में समरेख हैं, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो करते क्या है डियर स्टूडेंट, समरेख होने का कंडीशन क्या होता है, समरेख के कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होता है 0 बराबर एक्स वाई माइनस वाई, आप 3 बार लिख लेते हो, प्लस का एक्स वाई माइनस का वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का वाई, आप 3 बार लिख लिया। अब करते क्या है 123, 231, 312 जमा दो, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ। 123, 231 और 312 आप जमा दो। अब डियर स्टूडेंट सारी वैल्यू आपको रख देना है। ए आपका x1 का मान है, ए आपका y1 का मान है, ए आपका x2 का मान है, ए आपका y2 का मान है, ए आपका x3 का मान है, ए आपका y3 का मान है। सारी वैल्यू रख दो। तो x1 की वैल्यू कितना है a, तो a रख दिया। y2 की वैल्यू कितना है, y2 की वैल्यू आपका है b, तो b रख दिया। y3 की वैल्यू कितना है, y3 की वैल्यू -1 और फार्मूला से माइनस, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 1, प्लस का x2 की वैल्यू कितना है 0, तो x2 की वैल्यू यहाँ पर 0 रखोगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस x3 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू कितना है 0 है, माइनस का y2 की वैल्यू कितना है b है, तो b रख दिया। तो यहाँ से 0 बराबर a का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराओ तो ab प्लस का a, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का b। तो यहाँ से आपको मिल गया, आप एक साइड कर लो तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं b माइनस का a बराबर ab के रूप में। अब दोनों पक्षों में ab से भाग दे दो, तो दोनों पक्षों में ab से भाग दोगे तो 1/a माइनस का 1/b बराबर 1 मिल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है, सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे। देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 को भी आप ध्यान से समझिएगा। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको शानदार तरीके से बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, यदि एक त्रिभुज जो कि सी पर समकोण बनाता है कि शीर्ष आपका -1, 0 है और 4, -5 है और आपका 5, -3 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखो मैंने आपको बता रखा है कि कभी भी आपको 3 बिंदु दे रखे हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो वहां पर आपको फार्मूला क्या लगाना है ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कराया है सेम टू सेम वही फार्मूला होता है, बस आपको आगे 1/2 लगा देना है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को, आपको दे रखा है -1, 0 और आपको दे रखा है 4, -5 और आपको दे रखा है तीसरा बिंदु 5, -3 के रूप में। तो इसका आपको क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। आप त्रिभुज भी बना सकते हैं, तो इस तरीके से समकोण त्रिभुज आपको बनाना है। और क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है कि सी पर समकोण है। सी पर समकोण का मतलब ये है कि सी पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये मैंने सी पर समकोण बना दिया। इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, ए सी नाम दे दो।
तो ए बिंदु के निर्देशांक -1, 0 हो जाएगा। अब बी बिंदु के निर्देशांक आपका 4, -5 हो जाएगा और सी बिंदु के निर्देशांक आपका 5, -3 हो जाएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए दिया है। क्वेश्चन तो बस आपका इसी से सॉल्व हो जाएगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 एक्स वाई माइनस वाई, आप 3 बार लिखो, एक्स वाई माइनस का वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का वाई, आपको 3 बार लिख लेना है, ठीक है। अब 123, 231, 312 जमा दो तो 123, 231 और 312 मैंने जमा दिया। अब सारी वैल्यू रख दो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल जाएगा। तो 1/2 हो जाएगा। x1 की वैल्यू कितना है? x1 की वैल्यू ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है और ये जो आपकी वैल्यू है ये आपका x3 y3 की वैल्यू है। तो सारी वैल्यू रख दो। तो x1 की वैल्यू है आपका -1, y2 की वैल्यू आपका है -5, y3 की वैल्यू आपका है -3 और फार्मूले से माइनस, तो ये आपका हो जाएगा +3। अब देखो x2 की वैल्यू कितना है? x2 की वैल्यू आपका है 4, y3 की वैल्यू आपका है -3, y1 की वैल्यू आपका है 0, तो 0 लिख दो प्लस का x3 की वैल्यू कितना है? x3 की वैल्यू है डियर स्टूडेंट, x3 की वैल्यू आपका है 5, तो 5 रख दिया। उसके बाद से y1 की वैल्यू कितना है? 0, तो 0 रख दिया माइनस का y2 की वैल्यू, तो a माइनस और a माइनस दोनों मिलकर के प्लस हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा 5। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 a माइनस ए, -5 में से 3 घटाओगे तो -2 मिलेगा प्लस का 4 गुणे -3 करोगे, 4 गुणे -3 करोगे तो आपको मिल जाएगा -12। अब 5 गुणे 5 करोगे तो मिल जाएगा 25। इसी को हल कर लो तो देखो 1/2 -2 गुणे -1 2 -12 प्लस का 25, तो देखो 25 और 2 27, 27 में से 12 घटाओगे कितना मिलेगा? 27 में से 12 घटाओगे 15, तो 1/2 गुणे 15 करोगे तो मिल जाएगा आपको 7.5, 7.5। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 का 7.5 वर्ग इकाई आंसर होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21, तो ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, बस आपको बेसिक फार्मूला अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका है डियर स्टूडेंट, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई है, इसके दो शीर्ष आपको दे रखा है 2, 1 और 3, -2 के रूप में। तीसरा शीर्ष जो है y बराबर 3x + 2 पर पड़ता है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा ये आपको बताना है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 ट्रिक से बताने वाला हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम आप 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। तो एक त्रिभुज के जो क्षेत्रफल दे रखा है वो आपका 5 वर्ग इकाई दे रखा है, उसके दो शीर्ष दे रखा है, एक आपका 2, 1 है और एक आपका 3, -2 है। तो एक जो शीर्ष दे रखा है वो आपका 2, 1 है, दूसरा शीर्ष आपको दे रखा है 3, -2 के रूप में, 3, -2 के रूप में। अब आपको तीसरा शीर्ष बताना है क्या होगा, तीसरा शीर्ष बताना है डियर स्टूडेंट क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा तीसरा शीर्ष क्या होगा। तो मैं मान लेता हूँ डियर स्टूडेंट कि जो आपका त्रिभुज का तीसरा शीर्ष है वो आपका x3 y3 है। तो ध्यान से समझिएगा, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का आप फार्मूला लगा दो। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 एक्स वाई माइनस वाई 3 बार लिख लो प्लस का एक्स वाई माइनस वाई प्लस का एक्स वाई माइनस वाई। अब क्या करना है? 123, 231 और 312 इसमें जमा देना है। तो देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 वर्ग इकाई है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई बराबर हो जाएगा 1/2। अब सारी वैल्यू रख दो। तो ये आपका x1 y1 का मान होता है, ये आपका x2 y2 का, ये आपका x3 y3 तो है ही। तो x1 की वैल्यू कितना है? x1 की वैल्यू आपका है 2, y2 की वैल्यू कितना है? -2,
y3 की वैल्यू नहीं बचा है तो y3 रखो, प्लस का x2 की वैल्यू कितना है 3, तो 3 रख दिया, y3 की वैल्यू नहीं बचा है y3, और y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू आपका 1 है तो 1 रख दिया, प्लस का x3 की वैल्यू नहीं पता है तो x3 रख दिया, y1 की वैल्यू क्या है 1 तो 1 रख दिया, और y2 की वैल्यू माइनस का 2 है तो फार्मूला से माइनस और a माइनस, ये आपका हो जाएगा प्लस का 2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 5 का गुणा 2 में करा लो तो 10 हो जाएगा, बराबर। अब देखना 2 माइनस 2 माइनस का y3, उसके बाद से ये 3 का y3 में मल्टीप्लाई कराओ तो प्लस का 3y3, उसके बाद से 2 और 1 3, 3 का x3 में गुणा कराओगे तो मिलेगा आपको 3x3। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट 10 बराबर क्या मिल जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करा दो ब्रैकेट में तो माइनस का 4 और माइनस का 2y3 प्लस का 3y3 और प्लस का 3x3 के रूप में आपका हो जाएगा। यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपका एक चीज छूट रहा है, देखो 3 का गुणा 3y3 होगा और 3 का गुणा माइनस में भी तो करोगे यानी कि माइनस का 3 और आएगा, 3 का गुणा y3 माइनस का 1 में करोगे तो 3y3 होगा, और 3 का गुणा जब माइनस 1 में होगा तो -3 भी आएगा, वही छूट रहा था इसको भी नोट कर लो। तो यहाँ से देखो -3 और -4 तो -7 होंगे, -7 जब आपका लेफ्ट साइड आएगा तो ये आपका हो जाएगा 17 बराबर 3y3 में से 2y3 घटाओगे तो y3 मिलेगा, प्लस का मिलेगा आपको 3x3। यहाँ तक पूरी बात क्लियर समझ में आया होगा। अब डियर स्टूडेंट करते क्या है, आपको और कुछ नहीं करना है, आपको ऑप्शन से ही सॉल्व कर देना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए। यदि आपका ऑप्शन नंबर ए इस समीकरण को सेटिस्फाई करता है तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ऑप्शन नंबर ए के अनुसार 5/2 और 19/2 दे रखा है, 5/2 और 19/2 दे रखा है, यानी कि x3 की वैल्यू 5/2 रखो और y3 की वैल्यू आप 19/2 रखो। यदि x3 y3 की वैल्यू रखने पर यह समीकरण सेटिस्फाई हो जाता है तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखो 17 बराबर y3 की वैल्यू कितना है 19/2 प्लस का 3 गुणे x3 की वैल्यू कितना है 5/2। तो देखो 19 और 5 ये 15, 15 और 19 जोड़ोगे तो 34, 34/2 कितना आएगा 17, तो 17 बराबर 17। तो आपने देखा कि ऑप्शन नंबर ए 5/2 और 19/2 रखने पर आपका समीकरण सेटिस्फाई हो रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखना डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22। तो ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 को भी कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका इस प्रकार से है, आपको दे रखा है बिंदु 4,0 और 6,1 और 4,1 और 2,0। एक त्रिभुज के 4 शीर्ष हैं, तो यह किस टाइप का चतुर्भुज है ये आपको बताना है। तो देखिएगा कैसे इसको आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बना लेते हैं एक चतुर्भुज। आपको यह नहीं पता है कि यह किस टाइप का चतुर्भुज है, तो इस तरीके से मैंने एक चतुर्भुज बना लिया। अब डियर स्टूडेंट इस चतुर्भुज के निर्देशांक दे रखा है आपको 4,0 6,1 4,0 और 6,1। उसके बाद से आपको दे रखा है 4,1 और 2,0 के रूप में। ऐसा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा रखा है। इसको आप मान लो ए पॉइंट है, इसको आप मान लो बी पॉइंट है, इसको आप मान लो सी पॉइंट है और इसको आप मान लो डी पॉइंट है। तो करते क्या है, आपको ए से बी तक की दूरी निकालना होगा और बी से सी तक की दूरी निकालना होगा, सी से डी तक की दूरी निकालना होगा और डी से ए तक की दूरी निकालना होगा। यदि डियर स्टूडेंट आपका ए से बी तक की दूरी बराबर हो जाती है सी से डी तक की, यानी लंबाई लंबाई के बराबर हो जाए और चौड़ाई आपका चौड़ाई के बराबर हो जाए, तो आपका आयत होगा। कब, जब लंबाई लंबाई के बराबर हो जाए, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर हो जाए तो आयत होगा।
वहीं पर यदि आपकी चारों भुजाएं एक समान हो जाएं, यानी ए बी बी सी सी डी और डी ये चारों भुजाएं एक समान हो जाएं, तो आपका वर्ग होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 को आप सॉल्व कीजिएगा। ए बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा दो। उसी प्रकार से BC की वैल्यू निकालने के लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा दो, और CD की वैल्यू निकालने के लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा दो। तो क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 को आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 भी। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका दे रखा है, एक बिंदु इस प्रकार गति करता है कि y अक्ष से उसकी दूरी 5 गुना। y अक्ष से दूरी दूरी है उसका है आपका 5 गुना, और x अक्ष से जो दूरी है उसका आपका 3 गुना से 7 अधिक है। तो आपको बताना है कौन सा समीकरण बनेगा, ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि y अक्ष से दूरी जो होती है वो x की वैल्यू होती है, यानी x गुणे 5, और जो x अक्ष से दूरी होती है y की वैल्यू होती है, यानी y गुणे 3, बराबर आपका हो जाएगा 7। तो यहाँ से आपको मिलेगा 5x माइनस का 3y बराबर 7, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को भी। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपको दे रखा है, बिंदु ए कामा बी और बी कामा ए को मिलाने वाली रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, ये आपको बताना है। आपको दे रखा है कि ए कामा बी और बी कामा ए एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये आपको बताना है। तो एक्स अक्ष के कंडीशन में क्या होता है, y बराबर 0। तो मैं मान लेता हूँ a कामा बी और b कामा ए एक्स अक्ष को m अनुपाती n के अनुपात में विभाजित करता है। तो y बराबर 0 हो जाएगा। y की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं my2 प्लस का ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n के रूप में। यह आपका अंत विभाजन का फार्मूला है। यहाँ पर आप वास्तव विभाजन का भी फार्मूला रख सकते हैं, दोनों कंडीशन में आपका सेम आंसर आएगा, बराबर आपका हो जाएगा 0। अब देखिएगा m की वैल्यू m है, y2 की वैल्यू ये आपका x1 y1 की वैल्यू है, ये आपका x2 y2 की वैल्यू है। तो y2 की वैल्यू आपका है a, सॉरी y बराबर 0 है ना, ठीक है। तो y2 की वैल्यू a है प्लस का n गुणे y1 की वैल्यू आपका है b। अब देखिएगा m प्लस n का 0 में गुणा करोगे 0 हो जाएगा, तो मिलेगा आपको m में बराबर माइनस का n b। तो m बटे n बराबर क्या मिल जाएगा, m बटे n बराबर मिल जाएगा माइनस का b अपान a। देखो किस ऑप्शन में दे रखा है माइनस का b अपान a। तो चारों ऑप्शंस को आप देखिएगा तो माइनस का b अपन किसी ऑप्शन पे नहीं दिया है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखना डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एक बात आप नोट कर लो, एक क्वेश्चन आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल से 100% आएगा, क्योंकि मैंने पूरे चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करवाया। इसमें आपको मिलेगा कि 8 से 10 क्वेश्चन त्रिभुज के क्षेत्रफल पर है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को आप अच्छी तरीके से पढ़ लो। इस चैप्टर से तो 3 क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये फिक्स है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल से एक क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपका है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष 0,4 6,0 और 0,8 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो त्रिभुज के तीन बिंदु दे रखा है आपका 0,4 और है आपका 6,0 और तीसरा बिंदु आपको दे रखा है 0,8। तो आपको बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, 1/2 एक्स वाई माइनस वाई, 3 बार लिख लो, एक्स वाई माइनस का वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का वाई, मैंने 3 बार लिख लिया। अब जमा दो, 123 231 और 312। तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। तो 1/2 ये जो आपकी वैल्यू है x1 y1 की, ये आपका x2 y2 की, ये आपका x3 y3 की। तो x1 की वैल्यू आपका है 0, तो 0 से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराओगे पूरा 0 प्लस का x2 की वैल्यू क्या है 6, तो 6 हो जाएगा
y3 की वैल्यू क्या है आपका 8 है तो 8 हो जाएगा, y1 की वैल्यू क्या है 4 है तो 4 हो जाएगा। अब देखो x3 की वैल्यू 0 है, तो x3 की वैल्यू 0 होगा तो 0 से मल्टीप्लाई कराओगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/2 गुणे 8 में से 4 जाएगा 4, 4 का गुणा 6 में करोगे तो 24 मिल जाएगा, 2 से काट लो तो 12 बार में कटेगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा 12 वर्ग इकाई। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26, ये भी आपका बिल्कुल शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 आपका इस प्रकार से है, आपको दे रखा है कि बिंदु -3, 5 और 6, 2 तथा -3, 2 बनाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है और यह भी बताना है कि कैसा त्रिभुज होगा, ये भी बताना है। तो देखना डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 को भी मैं आपको शानदार तरीके से बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 को भी तो आपको बिंदु दे रखा है -3, 5, 6, 2, -3, 5 और आपको दे रखा है 6, 2। तीसरा बिंदु दे रखा है आपको -3, 2 के रूप में, -3, 2 के रूप में। तो आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ साथ आपको यह भी बताना है कि किस टाइप का त्रिभुज होगा, समबाहु होगा, विषमबाहु होगा या समकोण होगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लिख लो, एक्स वाई माइनस वाई 3 बार लिखो, प्लस का एक्स वाई माइनस वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का वाई। अब करना क्या है, 123, 231 और 312 जमा दो, तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 1/2 x1 की वैल्यू क्या है, ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2, ये आपका x3 y3। तो x1 की वैल्यू आपका है -3, y2 की वैल्यू आपका है 2, y1 की वैल्यू आपका है -2 प्लस का x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू आपका 6 है, y3 की वैल्यू आपका है 2, y1 की वैल्यू आपका है -5 प्लस का x3 की वैल्यू क्या है -3, तो x3 की वैल्यू आपका हो जाएगा -3, y1 की वैल्यू आपका है 5, y2 की वैल्यु आपका है 2। ठीक है, अब देखो 1/2, ये 2 - 2 0, यानी यह पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 6 गुणे -5 में से 2 घटेगा तो -3, अब -3 गुणे 5 में से 2 घटेगा तो 3, तो इसी को हल कर लो तो 1/2 ये आपका -18 -9, तो हो जाएगा आपका 1/2 गुणे -27, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 13.5 वर्ग इकाई, यानी कि 13.5 वर्ग इकाई। अब आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में भी 13.5 है और ऑप्शन नंबर बी में भी। तो इसको क्लेरिफाई करने के लिए कि ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी होगा, आपको तीनों भुजाओं की माप निकालना पड़ेगा, यानी ए बी बी सी और सी ए का माप निकालना पड़ेगा। तो यदि आपकी तीनों भुजाएं एक समान आती है तो समबाहु त्रिभुज होगा, यदि आपकी दो भुजाएं समान आती हैं और एक अलग आता है तो समद्विबाहु, और यदि एक भुजा के वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो आपका समकोण। तो यह काम आपका है, इसको आप करके जरूर बताइएगा। और एक बात और, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसलिए मैंने माइनस में नहीं दिया है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27, तो क्वेश्चन नंबर 27 को भी आप समझिएगा कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपका है, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष आपको दे रखा है ए और बी के निर्देशांक 3, 0 और -3, 0 है, तो सी के निर्देशांक क्या है ये आपको बताना है। तो देख लो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27 को भी कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो दे रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु ऑलरेडी क्वेश्चन में समबाहु त्रिभुज बोल रखा है, तो समबाहु का मतलब क्या है, तीनों भुजाएं समान होंगी। तो जिसमें आपके दो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखा है 3, 0 और -3, 0 के रूप में। तो सबसे पहले भैया हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं।
तो ए मैंने समबाहु त्रिभुज बना लिया, नाम दे दो ए बी और सी। ए और बी के निर्देशांक आपको दे रखा है, ए और बी के निर्देशांक 3, 0 और -3, 0 के रूप में दे रखा है। 3, 0 और -3, 0 के रूप में दे रखा है। आपको सी का बताना है, तो सी का मैं मान लेता हूँ x3 और y3 के रूप में है। तो समबाहु त्रिभुज की कंडीशन में होता क्या है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी कि ए बी बराबर आपका बी सी होगा, बराबर आपका सी ए होगा। तो सबसे पहले हम ए से बी तक की दूरी निकाल लेते हैं। तो ए से बी तक की दूरी निकालने के लिए करेंगे क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा दो। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा दो। इसको आप मान लो x2 y2, इसको मान लो आप x1 y1। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा √36, जिसकी वैल्यू आपका होता है 6, यानी a से b तक की दूरी आपको मिल जाएगा 6। ए से बी तक की दूरी आपको मिल जाएगा 6। तो उसी प्रकार से जो बी से सी तक की दूरी होगी यह भी 6 होगा और यह भी 6 होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है समबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, बी से सी तक की दूरी निकालते हैं। तो बी से सी तक के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो बी से सी तक के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको आप मान लो x1 y1, इसको आप मान लो x2 y2। तो देखना क्या होगा, x2 यानी कि x2 की वैल्यू क्या है x3, और फार्मूला से माइनस और ये माइनस आपका हो जाएगा प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू है y3 और y1 की वैल्यू आपका है 0, तो 0 का होल स्क्वायर। अब bc की वैल्यू आपका क्या है 6, तो 6 बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर में खोल दो, तो x3 का होल स्क्वायर प्लस का आपका हो जाएगा 9। या तो डियर स्टूडेंट ये सब छोड़ो, करते क्या है, हम ऑप्शन से ही इसको रिलेट कर लेते हैं, ऑप्शन से ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही आपका ऑप्शन सही होगा। तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से ही चेक कर लो। सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए को। ऑप्शन नंबर ए के अनुसार -3, 0 और x3 y3 की वैल्यू कितना लेना पड़ेगा ऑप्शन नंबर ए के अनुसार, 3 कड़ी में 3, यानी इनके बीच की दूरी 6 आती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मैंने क्या किया, ऑप्शन नंबर ए को लिया कि ऑप्शन नंबर ए के अनुसार 3 और 0 आपका तीसरा बिंदु है। तो यदि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 6 आती है तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो निकाल लेते हैं दोनों बिंदुओं की दूरी। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 3 फार्मूला से माइनस और ये माइनस आपका प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 0 हो जाएगा। तो 3 प्लस 3, तो 3 ये आपका a प्लस बी की होल स्क्वायर पर खोल दो। तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 27 मिलेगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा, प्लस का 2ab, तो 2 3 6 18 तो क्या आपका ये 6 के बराबर आएगा, नहीं आएगा। तो ये तो आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। अब चेक करते हैं डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को। तो ऑप्शन नंबर बी के अनुसार आपको जो x3 y3 की वैल्यू लेना है वो आपको लेना है 0, 3 के रूप में। यदि इनके बीच की दूरी 6 आती है तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। तो देख लेते हैं। तो देखिएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो देखना 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 3 का स्क्वायर 27, 27 और 9 जोड़ोगे कितना आएगा 36, और 36 का वर्गमूल निकालोगे तो 6 आएगा। तो आपने देखा कि ऑप्शन नंबर बी आपका सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ऑप्शन से ही सॉल्व कर लीजिए, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो सही होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 को भी आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपको दे रखा है कि बिंदुओं 4, 6 और 3, -8 को
मिलाने वाली रेखा x अक्ष को जिस अनुपात में विभाजित करती है वह अनुपात है, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 28 को। 4, 6 और 3, -8, 3, -8 x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करती है, ये आपको बताना है। तो मैं मान लेता हूँ x अक्ष को m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करती है। तो x अक्ष पर क्या होता है, x अक्ष पर आपका y बराबर 0, y की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, my2 प्लस का ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर m y2 की वैल्यू कितना है, -8 प्लस का n गुणे y1 की वैल्यू क्या है 6 बराबर m प्लस n का 0 में तो 0 हो जाएगा। तो -8m बराबर -6m, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m/n की वैल्यू निकालोगे तो 3/4 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखना डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29, तो ध्यान से समझो, लास्ट 2 क्वेश्चन और है, 29 और 30, 31 आप लोग लगाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपका है बिंदु 1, 2 और x, -1 4, 5 से रेख है, तो x का मान बताना है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 1, 2 और x, -1 x, -1 और 4, 5 संरेख हैं, तो आपको x की वैल्यू क्या आएगी ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा। तो संरेख की कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है x y माइनस का y प्लस का x y माइनस का y प्लस का x y माइनस का y, ये आपको 3 बार लिख लेना है। अब 123, 231 और 312 जमा दो, तो 0 बराबर, ये आपका जो वैल्यू है x1 y1 की है, ये आपका x2 y2 की है और ये आपका x3 y3 की है। तो x1 की वैल्यू आपका है 1, y2 की वैल्यू आपका कितना है -1, y3 की वैल्यू आपका है -5 प्लस x2 की वैल्यू x है, y3 की वैल्यू आपका -5 है और y1 की वैल्यू आपका 2 है प्लस का x3 की वैल्यू आपका 4 है, y1 की वैल्यू आपका 2 है माइनस का y2 की वैल्यू -1 है। तो माइनस और एक फार्मूला से माइनस तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, -5 -1 माइनस का 6 अब प्लस का है x का गुणा 5 में से -2 जाएगा तो 3, 3 गुणे x यानी 3x हो जाएगा प्लस का 2 1 3 तो 4 3 हो जाएगा 12। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 12 में से 6 घटा दो तो मिल जाएगा 6 प्लस का 3x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का 2 आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखना डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30 जो हमारे द्वारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 को आप लोग लगाइएगा। तो देखना डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30 को भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 30 आपका है बिंदु -3, 2 और 3, 5 किस बिंदु के साथ संरेख है ये आपको बताना है। तो देखो -3, 2 और 3, 5 किस बिंदु के साथ संरेख है ये आपको बताना है। तो मैं मान लेता हूँ डियर स्टूडेंट -3, 2 और 3, 5 x3 और y3 के साथ संरेख है, x3 और y3 के साथ संरेख है। तो संरेख की कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, x y माइनस का y 3 बार लिख लो प्लस का x y माइनस का y प्लस का x y माइनस का y आप 3 बार लिख लीजिए। अब जमा तो 123, 231 और 312 तो 0 बराबर, ये जो वैल्यू है आपका x1 y1 की है, ये आपका x2 y2 की है, ये आपका x3 y3 तो ऑलरेडी है, इसको आप लिख भी सकते हो x3 y3। तो x1 की वैल्यू कितना है -3, y2 की वैल्यू है 5, y3 की वैल्यू है y3 रह जाएगा प्लस का x2 की वैल्यू आपका 3 है, y3 की वैल्यू y3 है, y1 की वैल्यू आपका 2 है प्लस का x3 की वैल्यू x3 है, y1 की वैल्यू आपका 2 है और y2 की वैल्यू आपका 5 है।
तो इसको हल कर लो तो 0 बराबर -3 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस का 15 प्लस का 3y3 प्लस का इसका भी मल्टीप्लाई करा दो तो 3y3 माइनस का 6 प्लस -5 में से 2 कटेगा -3 और -3 गुणे x3 करोगे तो माइनस का 3x3 आ जाएगा। अब देखना क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा 3y3 और 3y3 तो 6y3 माइनस का 3x3 -15 -6 माइनस का 21 तो यहाँ से आपको x वाली और y वाली वैल्यू को यानी चर पद एक तरफ कर लो, अचर एक तरफ कर लो तो मिलेगा आपको 3x3 माइनस का 6y3 बराबर बराबर आपको मिल जाएगा माइनस का 21 के रूप में। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट करते क्या है, इसको भी हम ऑप्शन से सेटिस्फाई करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को ही चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए के अनुसार x3 y3 की जो वैल्यू होगी वो आपका 0 और 7/2 होना चाहिए, 0 और 7/2 यानी x3 की वैल्यू 0 और y3 की वैल्यू यदि 7/2 रखने पर यह समीकरण सेटिस्फाई होता है तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देख लो ऑप्शन नंबर ए, तो देखो x3 की वैल्यू 0 है तो ये तो आपका पूरा 0 हो जाएगा, माइनस का 6 गुणे y3 की वैल्यू आप रख दो 7/2 बराबर आपका आना चाहिए माइनस का 1 तो 2 से काटोगे तो 2 3 6 तो देखो -3 गुणे 7 करोगे तो माइनस का 21 बराबर माइनस का 21 आ जा रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 31 है बाबू उसको सॉल्व करना। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यही तक रखते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।